सर्वांग योग अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। अक्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां। हम इस वस्तु पे प्रयोग करके जान रहे हैं कि वो जो तत्व है वो कण कण में किस तरह व्याप्त है। हमने पंच महाभूतों से बने हुए पंच तत्वों का अनुभव 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया। अब मन के साथ इस वस्तु में व्याप्त 3 गुणों का अनुभव हमें लेना है। मन सूक्ष्म है, इसलिए हमें इस वस्तु को मन तक पहुंचाना होगा। सर्वप्रथम ही हमने इस वस्तु को पीस करके घी के साथ मिलाया और सेवन किया। मीठा और स्निग्ध ये दोनों का जब मिलान हुआ और हमारे पेट में गया तो खाते समय हमें आनंद हुआ, अच्छा लगा, स्निग्धता और मिठास। और जब पेट में गया तो हमारे पेट में जो दाह जलन थी वो शांत हुई, तुष्टि पुष्टि की प्राप्ति हुई। अर्थात उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आया। इसे शास्त्रीय भाषा में सत्व गुण कहते हैं। उसके अनंतर हमने इसी वस्तु को पीस कर जल के साथ सेवन किया, पानी के साथ शरबत बनाकर हमने इसे सेवन किया। तो क्या हुआ, पीते समय तो अच्छा लगा, ठंडा और मीठा, लेकिन जब 2-4 गिलास हमने इस शरबत को पी लिया तब पेट में जाने पर शक्कर का गुण ऊष्मा बढ़ाना है और जल का गुण शीतलता है। जल सर में चढ़ गया तो हमें जुकाम हो गया और शक्कर पेट में गई तो हमें दाह जलन की अनुभूति हुई। इसका अर्थ यह है कि उपयोग में अच्छा लेकिन परिणाम में बुरा। अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहलाता है। उसके अनंतर हमने इस वस्तु को ऐसे ही चबा लिया तो क्या हुआ, वस्तु ठोस है, खाते समय हमारे दांत भी गिरेंगे, मसूड़े छिलेंगे और ये नीरी शक्कर हमारे पेट में जाएगी तो दाह जलन पैदा करेगी। यानी उपयोग में भी बुरा, परिणाम में भी बुरा। इसे शास्त्रीय भाषा में तमोगुण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इन तीनों गुणों का अनुभव लिया। इस रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इसी प्रकार कण कण में, हर घटक में, हर वस्तु में ये 3 गुण उपस्थित है ही। अब इसका अनुभव कैसे लें, तो ये चश्मा है, जब इससे हमें स्पष्ट और अच्छा दिखता है तो यह सत्वगुणी है। कुछ क्रैचेस आ गए हैं, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता तो यही रजोगुणी है। और इस पे संपूर्ण क्रैचेस आ गए हैं, दिखता ही नहीं तो ये तमोगुणी है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में ये तीनों गुण उपस्थित है ही, लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे तब कृति के द्वारा प्रकट होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति कहते हैं। और ये कैसे हैं, तो इस शरीर में कैसे हैं, इस पिंड में कैसे हैं, इस विषय में सद्गुरु भगवान मार्गदर्शन करते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, यानी ये अन्न है। जब हम भक्षण क्रिया के द्वारा इसको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हम में जीवों में ये तीनों गुण स्थूल हो जाते हैं। और वो किस तरह अनुभव में आते हैं, तो कफ
वात और पित्त, इन तीनों नाड़ियों के रूप में हमें उसका अनुभव मिलता है और ये वहाँ चलायमान होते हैं। अब इस वस्तु में उपस्थित सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हलचल युक्त नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसे सेवन करते हैं तो वो कफ, वात, पित्त के रूप में प्रकट होने लगते हैं, वेग से कूदने लगते हैं। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, और इसी से यानी इस अन्न के द्वारा ही हमें स्थूलता प्राप्त हुई है। किस लिए? स्वरूप बोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए ही ये तीनों गुण इस आहार के द्वारा व्यक्त हुए हैं, जो कफ, वात, पित्त के रूप में हमें अनुभव में आते हैं। और ये किस तरह आगे चलकर उत्क्रांत होते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। ये तीनों गुण मन, बुद्धि और अहंकार बनकर ही सारा कार्य कर रहे हैं। रजोगुण मन बना है, सत्वगुण बुद्धि बना है और तमोगुण अहंकार बना है, और ये सतत कार्य रूप से हमें दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, ऐसे ये 8 ही अंग क्षर भाव में स्थित है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा इसे ही क्षर भाव कहा जाता है, जो सतत रूपांतरण होता ही रहता है जिसका। और इसे ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। गुणों की साम्यावस्था यानी इसी एक वस्तु में ये 8 ओतप्रोत कण कण में उपस्थित है, और इसे ही गुण साम्य कहा है। साम्यावस्था किसकी कहा है? क्षर भाव की साम्यावस्था। और कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र में इसका उल्लेख है, इसे साम्यावस्था कहा है सांख्य योग में। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर रूप अखंड मंडलाकार घूमता ही रहता है, फिरता ही रहता है, और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, और इस संपूर्ण विश्व की लीला इसी में सदैव चल ही रही है, चलती ही रहती है। यही तत्पद है दृश्य। मुमुक्षु का प्रश्न था तत्त्वम असि, वो तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है? तो इस अध्याय में सद्गुरु ने क्षर भाव जिसे तत् कहते हैं वो दृश्य है, ये दिखाई इन्हें प्रयोग के द्वारा प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमारे अनुभव में ला दिया। यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से। और ये कैसा है? विराट है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कैसा है? विराट है। इसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं। ये के कण में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के रूप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में उपस्थित है ही, और इस पिंड में मन, बुद्धि, अहंकार बनकर वो प्रकट हुए हैं, जो हमें शुरुआत में कफ, वात, पित्त के रूप में हमारे नाड़ियों में उपस्थित थे, वो आगे चलकर उत्क्रांत होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को दिखता है ये। अब ये किसको नहीं दिखता? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सबको दिखता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका अनुभव सबको आता है, सबको दिखता है प्रत्यक्ष। जानते नहीं, क्योंकि जब तक तत्वदर्शी जानकार हमें प्राप्त नहीं होते तब तक यही तत्पद है, इसका हमें बोध नहीं होता, अनुभव नहीं होता। इस प्रकार सर्वांग योग का 5वां अध्याय क्षर विराट दर्शन योग हमने प्राप्त किया, जिसमें हमें क्षर भाव, प्रकृति, सगुण, साकार का अनुभव प्राप्त हुआ है। और अब हम आगे इसी वस्तु में जो निराकार, निर्गुण, ओतप्रोत व्याप्त प्रियत्व चाह जरूरत है, उसका अनुभव प्राप्त करेंगे। क्रमशः सर्वांग योग को देखेंगे, और सर्वांग योग को जानकर हम सभी प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, इनसे छूटकर एक विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।